सर मेरा क्वेश्चन टीम मैनेजमेंट को लेकर है। जब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से एक एज अ फ्रीलांसर, राइट? सो हम सारे काम खुद ही करते रहते हैं और हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनका काम हम उनका टेस्ट समझ में आ जाता है बेसिकली और डिलीवर करते रहते हैं। अब हमें हायरिंग करनी है और उसके टैलेंट के बारे में हमें नहीं पता बिकॉज़ जैसे कि पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे बहुत सारी चीज़ें बना के लेके आते हैं लेकिन कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो उस टाइम को कैसे बचाएँ प्लस उसके अंदर मतलब उसकी वैल्यू को कैसे डिफ़ाइन करें? वैल्यू इज़ इन कितने पैसे देने हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखिए मैं बेसिक लेवल पे जब हम काम करते हैं तो हमें पता होता है कि ये बंदा सीखेगा, समझ में आएगा, इसको क्लाइंट कैसे पकड़ना है, क्या करना है, वो भाग जाएगा। तो वो एक माइंडसेट का भी मसला रहता है और ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, उसको कैसे टैकल करें? यहाँ पे मैं अपना बता देता हूँ मैं हम क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम मशीन टेस्ट कराते हैं। अब कहीं से पढ़े हो, क्या एक्सपीरियंस है, मेरे को कोई मैटर नहीं करता। मेरे को करके दिखाओ, कहानी समझ में आएगी तो ठीक है। अब जो आपका स्किल निकल के आया, उसके हिसाब से हम सैलरी देखते हैं कि कितनी देनी है और हम कोशिश करते हैं मार्केट स्टैंडर्ड से नीचे दें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम लोगों को हायर करते हैं ताकि हम उसको अपग्रेड करें। ठीक है? अपग्रेड करना है तो इस चक्कर में मार्केट स्टैंडर्ड से कम पैसे दो। तो इससे क्या होगा, वही लोग आएँगे जो काम सीखने के लिए आ रहे हैं। कोई पैसे के लिए आ रहा है तो वो नहीं होगा। क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे फिर आप? मतलब स्किल उसको सिखाएँगे, आप उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? स्किल सिखाना है, उस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमको वो बंदे चाहिए। अब देखो, हायरिंग हमेशा नीयत पे करो कि बंदे की ना नीयत कैसी है, वो लॉन्ग टर्म क्या सोचता है। अब सिंपल से आप रिटेन रिटेन तो ज़िंदगी भर नहीं कर सकते किसी को ना, ग्रो तो करेगा बंदा। अब आज कोई नौकरी कर रहा है, कल को अपना बिज़नेस भी करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है एम्प्लॉयी जब छोड़ के जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं, आइदर उनको पैसे नहीं मिल रहे होते, कहीं बेटर पैसे मिल रहे होते हैं, या उनको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा होता, है ना? कि कई कंपनीज़ में क्या होता है, एम्प्लॉयी खाली बैठा हो, खाली बैठा है, चल कपड़ा बाँध, चल ये कर। वो काम भी नहीं, ज़बरदस्ती काम दे देते हैं। तो उसके चक्कर में एम्प्लॉयी इरिटेट होना शुरू हो जाता है। अगर एम्प्लॉयी खुद से काम कर पा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है काम करने में, तो मुझे लगता है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा, जब तक उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही है। और या फिर उसको कोई बिज़नेस नहीं करना। अगर वो बिज़नेस सोच रहा है कि कल को यार अपना ही खुद का शुरू करना है, नौकरी बहुत होगी, तो बात अलग है। पर अगर वो नौकरी ही करना चाहता है और आप उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर पा रहे हो, इमोशनल नीड्स पूरी कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है वो छोड़ के जाता है कभी। इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक वी हैव गॉट ए बिग प्रोजेक्ट्स, तो उस केस में तो उस पे इन्वेस्टमेंट करना तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो हम उसको कैसे फुलफ़िल करें? क्या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स करके बाहर से लोगों के साथ में टाई अप कर लें या फिर इन हाउस ही रखें उनको? वो आपके काम के ऊपर है डिपेंडेंट, कि आपको क्या सही लगता है, कि आपको पार्ट टाइम पे काम करवाना है या फुल टाइम चाहिए। जैसे हमने एडिटिंग वर्कफ्लो की बात करके चले, तो हमने आउटसोर्स करने की कोशिश करी बहुत बार कि हम एडिटिंग को आउटसोर्स करते हैं, क्यों हम इतनी सरदर्दी पालें, बट नहीं हो पाया। वीडियो 4K में होती है हमारी, वीडियो का फुटेज होता है 250 जीबी का। 250 जीबी किसी को देना, वो एडिट करेगा, फिर वो हमको देगा, फिर हम चेंजेस बताएंगे, फिर ये टू एंड फ्रो में बहुत टाइम लगे। इतनी देर में तो हम खुद करके नक्की कर दें। तो मुझे समझ में आया, हमारा को जो वर्कफ्लो चाहिए उनको इन हाउस ही चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपके काम के लिए इन हाउस चाहिए या बाहर का बंदा भी चलेगा। बाहर में नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। बाहर में आप फ्रीलांसर्स पकड़ सकते हो जो आपको थोड़े सस्ते में मिल सकते हैं। बाहर में आपके पास एक और फ़ायदा है कि आप पर यूनिट पैसा दोगे। मतलब लॉस के चांसेस ही नहीं है कि आपको पता है सामने वाले से ₹100 लेने हैं, पीछे ₹50 देने हैं, ₹50 अपने बच रहे हैं, सीधा-सा मैथ जाता है। बट इन हाउस का एक यही नुकसान है कि अब वो एम्प्लॉयी पूरे एफिशिएंटली काम करेगा या नहीं करेगा, जितनी सैलरी दे रहे हो नहीं करेगा वो, वगैरह-वगैरह। तो इन हाउस के नुकसान भी है, येट फ़ायदे भी है। आउटसोर्स के नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। तो आपको ही देखना है कि आपके लिए कौन-सी चीज़ प्रेफ़रेबल है। तो मैं तो कहता हूँ ट्रेनिंग सिस्टम बनाओ, जहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनर हो, जिसको पहले से चीज़ें आती हैं, आप किसी को ट्रेन करो, अब वो आगे लोगों को ट्रेन करे, फिर वो आगे लोग को ट्रेन करे। और इसी तरीके का ट्रेनिंग सिस्टम बना दो, जिससे चीज़ें अपने आप होती रहें।